Welcome dear students. Today we'll discuss about instant velocity. अच्छा instant velocity से पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ का बताता हूँ। एक टर्म हम यूज़ करते हैं उसका नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले मैं आपको कहता हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आपको पता हो तो आप उससे इंस्टेंट वेलोसिटी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मूव करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे और आप 2 सेकेंड 2 सेकेंड एंड अगेन 2 सेकेंड और आप 6 मीटर 6 मीटर और 6 मीटर मूव करते हैं हर 2 सेकेंड। ओके, तो इसमें देखें आपने अब ए से बी मूव किया है और इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल आपने क्या किया है, कवर किया है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो डेफिनेशन हमारे पास ये होगी व्हेन बॉडी व्हेन बॉडी कवर्स कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी है तो क्या होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब एक चीज आती है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी। चलिए पहले वेरिएबल वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं, या नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, और उसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। ओके, वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी हम कर रहे हैं जो हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज हैं। ये भी हम जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने डिस्कस की है वो हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे देखें हमने एवरेज वेलोसिटी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, आपने गैप देखें आपके पास, अगर आप ए से बी मूव कर रहे हैं और आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, देखिए इसमें इन्फिनिट पॉइंट्स आएंगे, इसमें क्या आएंगे, इन्फिनिट पॉइंट्स। तो आपने बस इन दो पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो मैं कहता हूँ 2 सेकेंड अगेन, यहाँ पे 2 सेकेंड हुए और आप पहले 3 मीटर मूव करते हैं, फिर 4 मीटर और फिर 5 मीटर। तो अब आप देखें आपने कितना मूव किया, पहले 2 सेकेंड के अंदर आपने 3 मीटर। ओके, और फिर आपने नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना मूव किया, आपने 4 मीटर। और फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में आपने कितना मूव किया, 5 मीटर। तो ये देखें अब आप जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, वो नॉन यूनिफॉर्म, वो इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल नहीं मूव कर रही, नहीं कवर कर रही। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब देखें हम जो एवरेज वेलोसिटी लेते थे वो 2 पॉइंट्स के दरमियान। ओके स्टूडेंट्स, जो इंस्टेंट वेलोसिटी थी उसको डिस्कस करते हैं हम। इंस्टेंट वेलोसिटी इस तरह होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पॉइंट पे देखें, आपने इस पॉइंट पे, पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ और फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास होती है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम। ओके, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप ए से बी मूव करते हैं तो इसके अंदर देखें ए से बी के अंदर हमारे पास बहुत सा टाइम आएगा, टोटल तो 6 सेकेंड है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2.1 2 3 4 2.5 2.6, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, जिस तरह आप में कार की जो स्पीड देख रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ओके, तो चलिए उसको कैसे लिखते हैं। तो वेलोसिटी को हम लिखेंगे सिंपल डेल एस बाई डेल टी, और यहाँ पे हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि लिमिटिंग जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पाथ है। ओके, और मैं कहता हूँ कि मैंने इस पॉइंट पे देखना है। ओके, ये मेरे पास एक पॉइंट है। तो अब देखें
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में लिख रहा हूँ। ओके, तो अब जो इस पॉइंट है, हम इस पॉइंट के बहुत करीब जो टाइम होता है, हम कहते हैं कि ज़ीरो से बहुत करीब। ओके, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से बहुत करीब हम देखना चाहते हैं इतने छोटे टाइम के अंदर हमारी जो बॉडी है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो यहाँ पे तकरीबन देखें हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे देखें जिस टाइम ये आएगी तो पहले बॉडी ने कितना कवर किया था, यहाँ पे ये उसकी एस थी, और ये देखें थोड़ा सा चेंज आता है। इस छोटे चेंज को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एस। और इस जो टाइम में छोटा चेंज आता है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि हमने भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो ड्राइव की है, जो फार्मूला बताया है उसका, वो है लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी। ओके, अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ और उसमें एक पाथ है मेरे पास। ओके, मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, और अब देखें मैंने हर पॉइंट पे अगर इसकी स्पीड देखनी है, मैंने क्या करनी है, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड देखनी है या हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखनी है। तो जो मेरे पास मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे किसकी पड़ेगी, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी से मैं हर पॉइंट पे जो है उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकता। तो इसकी एक और एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फुटबॉल ग्राउंड है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अगर आपके पास कोई फुटबॉल ग्राउंड है और एक बार गोलकीपर किक करता है और वो बॉल यहाँ से दूसरे गोल में जाती है। ओके, और जिस टाइम यहाँ से जो दूसरा सेकंड गोलकीपर है, ओके, सेकंड गोलकीपर यहाँ से करता है और बॉल अगेन यहाँ पे वापस आ जाती है। तो यहाँ पे देखें जो बॉडी थी वो एक जगह से दूसरी जगह गई और दूसरी जगह से वापस उसी जगह पे आ गई। तो यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास जीरो आएगी। ओके, जब ये जीरो आ जाएगी तो इससे हम क्या कर सकेंगे, हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ओके, हम देखें अब बॉडी मूव की है तो उसके पास वेलोसिटी तो होगी। तो अब हम फिर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेक करते हैं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मतलब जो दो पॉइंट्स थे उनके दरमियान हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा यार, एक और बात ये है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये हमें शेप बताती है पाथ की। ओके, शेप ऑफ पाथ। और जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी वो हमारे पास शेप ऑफ पाथ नहीं बता सकती थी। वो हमें सिर्फ एंड पॉइंट्स का बताती थी कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, उससे जो वेलोसिटी आती है वो हमें वो बताती थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।